बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज का जो हमारा सवाल है, ये पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन 1 था बिल्कुल वही तरीका है, उसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ वो वीडियो ख़त्म हुई थी वहीं से अब ये वीडियो आगे ले जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें ये एक्स जो है ये आपने फाइंड करना है। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू 1.8401, सॉरी -1.84, ऊपर माइनस बना हुआ है। ठीक है, तो एक्स का जो लॉग है वो इतना है, आपने एक्स मालूम करना है। तो आपको देखो बच्चों, एक नंबर का लॉग जब मालूम करना हो तो आप लॉग टेबल से मालूम करते हो, और एक लॉग का जो आंसर है वो किस चीज़ का लॉग है, एक वैल्यू है किस चीज़ का लॉग है, तो फिर उसके लिए आप रिवर्स जाओगे, एंटी लॉग टेबल इस्तेमाल करोगे। तो ये एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं एंटी लॉग टेबल इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, एक्स का लॉग मालूम करने के लिए लॉग टेबल, और इस एक्स की अपनी वैल्यू मालूम करने के लिए एंटी लॉग टेबल। तो बच्चों, इसके लिए आप सोल्यूशन में आ जाओ। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है log of x इज इक्वल टू -1.8401। बहुत आसान, आप कहो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ आप एंटी लॉग लगा दो। एंटी लॉग लगा दो तो इक्वेशन इस तरह हो जाएगी बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.8401। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.8401। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने x जो है ये बराबर होगा इस वैल्यू के एंटी लॉग के। तो एंटी लॉग निकालने से पहले आप इसमें से करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीजा को अलग कर दें। इसमें दो चीज़ें, एक है करैक्टरिस्टिक्स और दूसरी है मैंटीजा। करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट के इस तरफ जो भी चीज़ है वो करैक्टरिस्टिक्स है, और ये है -1, तो करैक्टरिस्टिक्स है -1। मैंटीजा आपके पास है 84.8401। तो करैक्टरिस्टिक्स को फिलहाल छोड़ दें, मैंटीजा के लिए एंटी लॉग टेबल पे आ जाए। तरीका मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने 0.84 ढूंढना है, तो यहाँ आपको यहाँ मिल जाएगा 0.84। उसके बाद 0 है, 0 के बिल्कुल नीचे, 84 के बिल्कुल सामने यहाँ आपको एक डब्बा मिल जाएगा, उसके अंदर आपको वैल्यू होगी। फिर 1, डिफरेंसेस में आप 1 में आओगे, 1 के बिल्कुल नीचे, 84 के बिल्कुल सामने 1 के बिल्कुल नीचे यहाँ एक और वैल्यू लिखी होगी। इन दो वैल्यूज़ को आपने प्लस करना होगा। तो हम जल्दी से एंटी लॉग टेबल पर जाके ये दो वैल्यूज़ देखते हैं। तो बच्चों, ये आपका आ गया आपका एंटी लॉग टेबल। इसमें सबसे पहले आपने ढूंढना है 0.84 को। तो ये बच्चों आपको 0.84 नज़र आ गया, ये आपका 0.84 है, ये 0.84। अब इस 0.84 के बाद आप लोगों ने 0 को देखना है। तो ये पहला वाला जो बॉक्स होगा ये इसका हो जाएगा 0। ठीक है, 6918। अब इसमें डिफरेंसेस में जाके 1 को ढूंढना है, तो इसी लाइन में सीधा आगे जाएं, और ये आ गया आपका डिफरेंसेस में आ गया 2। तो हमें डिफरेंसेस में 2 मिल गया। अब हम वापस अपने वाइट बोर्ड पर जाते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं 6918 और 2। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6920। बच्चों, जो भी आंसर आए आपके पास, आपने फर्स्ट डिजिट के बाद इसमें एक डॉट लगा देना है। तो आप कहोगे x इज इक्वल टू 6.920 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो करैक्टरिस्टिक्स हो -1, तो -1। अब 10 पावर -1 का मतलब है कि पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा। पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा,
तो x इज इक्वल टू 0.6920। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 हमें कह रहा है log ऑफ x इज इक्वल टू 2.1931। आपने ये x फाइंड करना है। आप सोल्यूशन में आ जाओ। आप कहो log x इज इक्वल टू 2.1931। उसके बाद क्या करना है अब आपको पता है। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। तो इधर भी एंटी लॉग लगा दो, इधर भी एंटी लॉग लगा दो। तो ये आपके पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1931। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपका ये एंटी लॉग और लॉग जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1931। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसका एंटी लॉग लेना है। तो इसके लिए अब आप आ जाओ, इधर आ जाओ, करैक्टरिस्टिक्स में आ जाओ और आप इसके मिनटीजा को अलग अलग कर लो। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट के इस तरफ जो है वो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा, वो है इधर 2। और पॉइंट के इधर जो है ये इसका मिनटीजा होगा 1931। ठीक है, तो अब आप लोगों ने लॉग टेबल में आना है। और लॉग टेबल में सबसे आप पहले आप ढूंढोगे 0.19 और यहाँ आपको 0.19 मिल जाएगा। 0.19 के बाद आपने यहाँ आना है 3 में। 3 के आप नीचे आओगे और 0.19 के सामने आओगे, यहाँ आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर डिफरेंसेस में आपने 1 के नीचे आना है। 1 के नीचे उसी 0.19 के सामने 1 के नीचे यहाँ आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करके यहाँ लगाना है। तो हम ज़रा लॉग टेबल को, एंटी लॉग टेबल को देख लेते हैं। ये आपका एंटी लॉग टेबल आ गया। इधर आपने सबसे पहले 0.19 को फर्स्ट कॉलम में, इस फर्स्ट कॉलम में 0.19 को ढूंढना है। तो ये आपका 0.19 सामने ही नज़र आ रहा है। ठीक है, 0.19 के बाद आपने आगे जो है 3 के नीचे ये 1 0 1 2 और 3, ये आ गया आपका 1560। अब आपने डिफरेंसेस में जाना है, वहाँ पे आपने 1 देखना है। इसी लाइन में सीधा आप चले जाओ और डिफरेंसेस में 1 में आ गया 0। ठीक है, तो ये 2 नंबर हमें मिल गए। अब हम जल्दी से वाइट बोर्ड पर जाते हैं। तो ये 2 नंबर हमारे हो गए 1560 और 0। इनको आप प्लस करें तो वही आपके पास 1560 आएगा। तो अब आपने कहना है x इज इक्वल टू बच्चों, तरीका आपको बताया हुआ है कि जो 1560 है, पहले डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ये हो जाएगा 1.560 मल्टीप्लाई 10 पावर, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 2 है तो आप यहाँ 2 लगा दो। अब इस 2 का मतलब है कि इस पॉइंट को आप 2 डिजिट्स आगे ले आओ। तो x इज इक्वल टू, यानी पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स हैं, 1 2, इनके आगे आ जाएगा पॉइंट। तो 156.0। तो या आप इसको 1.6.00 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका 156 जो है ये हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 3 में हमें कह रहा है 4.5911। ठीक है, आप सोल्यूशन में आओ। सोल्यूशन में आप कहो कि आपके पास log x इज इक्वल टू 4.5911। फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लगाओ तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.5911। ठीक है, तो ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू
एंटी लॉग ऑफ 4.5911। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। तो इसमें आपने करेक्टरिस्टिक्स को अलग रखना है और वन टीजा को अलग रखना है। करेक्टरिस्टिक्स आपका है 4, वन टीजा है 0.5911, 5911। तो सबसे पहले आपने 0.59 को देखना है। यहाँ आप ढूंढोगे 0.59, फिर डिफरेंसेस में आप 1 देखोगे, 1 के बिल्कुल नीचे 59 के बिल्कुल सामने यहाँ आपको बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पहला नंबर। फिर डिफरेंसेस में आ जाओगे 1 में, 1 में बिल्कुल नीचे इसी लाइन में सीधा जाओगे, 1 में नीचे आओगे, यहाँ आपको पहला जो बॉक्स होगा, यहाँ 0 1 दूसरा बॉक्स होगा और यहाँ पहला बॉक्स होगा। इन दोनों बॉक्सेस में जो वैल्यूज़ लिखी हैं उसको आप प्लस करो तो आपको सवाल आपका आगे चला जाएगा। तो जल्दी से एंटी लॉग टेबल पर जाते हैं। तो बच्चों ये आपको एंटी लॉग टेबल आ गया। सबसे पहले आपने पहले कॉलम में 0.59 देखना, ये बिल्कुल सामने लिखा हुआ ये आपको नज़र आ गया। अब इस 0.59 में आप लोगों ने 1 में देखना है, तो ये पहला 0 हो गया और ये दूसरा 1, ये आ गया 3899। अब आपने इसी लाइन में सीधा आगे जाना है और आपने डिफरेंसेस को देखने हैं। ये पहला डिफरेंसेस ये आ गया 1। तो अब इन दो नंबर के साथ हम वाइट बोर्ड पर जाते हैं। तो ये दो नंबर हमें मिल गए 3899 और 1, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0093900। ठीक है, तो आप कहोगे x इज इक्वल टू अच्छा 3900 जो भी हो, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। ये क्या है 3900, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 10 पावर जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाए 4। अब 4 का मतलब है इस पॉइंट के आगे 1 2 3 4 डिजिट्स आगे ले जाओ, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट्स हैं तो हम एक 0 खुद से लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू 3, 1 2 3 और ये 4, और ये पॉइंट इधर आ गया, नहीं लगाते हैं इसको, ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट लगा दो ना लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक 4 डिजिट पॉइंट है, 1 2 3 4 डिजिट जो है आगे आ गया, ये हो गया आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ जाते हैं। तो 0.4 में कह रहा है -3 0.253। ठीक है, सोल्यूशन में सवाल ज़रा इस तरह लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू, तो मैंने सिर्फ वैल्यू लिख दिया। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप कहो log x इज इक्वल टू 3 माइनस 0.253। आप क्या करोगे बच्चों, आप कहोगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप एंटी लॉग लगाओगे। तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.0253। ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 0.0253। ठीक है, तो अब आप जो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। तो इसके लिए आपने एंटी लॉग टेबल पर जाने से पहले करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीजा को अलग करना होगा। आप कहोगे करेक्टरिस्टिक्स है आपका -3 और मेंटीजा आपका है 0.0253, 0.0253 ये हो गया आपका मेंटीजा। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो 0 को इग्नोर कर देते हैं, वो 25 वो ले लेते हैं, यहाँ 25 देख लेते हैं और 3 को देख लेते हैं। तो बच्चों ये गलती आपने नहीं करनी। लॉग में है वो लॉग में इस तरह करेंगे, लेकिन एंटी लॉग में इस तरह नहीं करेंगे। तो 0.02 तो आप वो यहाँ पे 0.02 आप यहाँ देखोगे, 0.02 आप यहाँ देखोगे। हाँ, लॉग में हो तो फिर वहाँ पे तो 2 है नहीं, वो तो 10 से शुरू होता है, तो वो अलग केस है। तो वही तरीका 0.02 यहाँ देखोगे, फिर आपके पास है 5, तो 5 को आप इधर देखोगे, सही है। तो 0.02 के बिल्कुल सामने और 5 के बिल्कुल नीचे यहाँ एक वैल्यू बनी होगी, ये वैल्यू आप ले लोगे और फिर आप लोग आ जाओगे 3 पे। 3 पे आप लोग इधर आ जाओगे और 3 के बिल्कुल नीचे यहाँ एक दूसरी वैल्यू बनी होगी,
इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने प्लस करना होगा। तो बच्चों वीडियो को यहाँ स्टॉप करें, आप लॉग टेबल पर एंटी लॉग टेबल पर जाके ये दो वैल्यूज़ ढूंढें और फिर आप यहाँ आके देखें कि ये वैल्यू जो आंसर लिखे हैं ठीक है या गलत है। तो बच्चों ये दो नंबर जो मुझे मिल गए हैं 1059 और 1, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो यह आ जाता है 1060। ठीक है, तो मैं कहूँगा x इज इक्वल टू 1060। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ पे इधर देखो बच्चों, आपको कह रहा है 1.060 और आप 3 डिजिट पीछे आओ। 3 डिजिट पीछे आने के लिए यहाँ पे तो डिजिट्स नहीं है, तो आप 3 डिजिट्स लगा दो, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0.20 है 001 060 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इनको खुद सॉल्व करें। उम्मीद है क्योंकि हम 4 सवाल यहाँ कर चुके हैं और 6 सवाल वहाँ कर चुके हैं, 10 सवाल तकरीबन हमने कर लिए। तो इसी तरीके पे 2 सवाल हो रहे हैं, आप खुद करें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हमें बता सकते हैं, हम उसकी अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कर लें तो हमें खुशी होगी कि आप यहाँ से सीखने के बाद इतने काबिल हो गए हैं कि आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर SLO बेस होगा ना, तो SLO बेस में तो एक्सरसाइज से सवाल आएगा नहीं, ऐसा ही होगा कोई वैल्यू आगे पीछे होगी। तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कोई वैल्यू आगे पीछे होके आती है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.4 अपने अख्ताम पे पहुंची। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे। आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से या नहीं हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फ़ायदा हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ फिर भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।